तो आज की वीडियो होने वाली है स्किन केयर के ऊपर। एंड ये वीडियो मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब मेरा एक दोस्त मेरे पास आया था एंड उसने मेरे से बोला था कि मैं स्किन केयर स्टार्ट कर दूँ। मैं जैसा दिखता हूँ मैं उससे अच्छा दिखने लगूंगा स्किन केयर स्टार्ट करने के बाद। उसने मेरे को 4-5 सीरम भी बताए थे कि ये विटामिन सी सीरम है, इससे मेरी स्किन पे ग्लो आएगा, विटामिन ए सीरम वगैरह वगैरह, कि इससे मेरी एक्ने खत्म होगी, और भी कुछ एन एस ऐसी कुछ करके सीरम्स थी। उसने मेरे को बहुत सारी सीरम्स बताई थी। अब देखो, तुम्हारा अगर ये मानना है ना कि स्किन केयर यूज़ करने के बाद तुम बहुत अच्छे दिखने लगोगे, तुम्हारी स्किन क्लियर हो जाएगी, तुम बहुत हैंडसम दिखने लगोगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है अगर तुम फ्यूचर में स्किन केयर पे पैसे स्पेंड करने की सोच रहे हो, या फिर तुम अभी स्किन केयर पे पैसे लगा रहे हो। तो ये वीडियो तुम पूरी देखना फिर। तो वीडियो तो स्टार्ट कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तुम मान के चलो कि तुम्हें बड़े शोल्डर्स चाहिए, तुम्हें एस्थेटिक शोल्डर्स चाहिए, बड़े होने चाहिए, उससे तुम कॉन्फिडेंट लगोगे। तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम जिम जाओ, वर्कआउट करो, प्रोटीन खाओ एंड उन शोल्डर्स को बिल्ड कर लो, शोल्डर्स की जो मसल है उन्हें टारगेट करके उन्हें ट्रेन करके बिल्ड कर लो। एंड दूसरा ऑप्शन है तुम बिल्कुल मेहनत ना करो उस चीज़ पे एंड शोल्डर पैड्स पे पैसे लगा लो। वो होते गए शोल्डर पैड्स, यहाँ पे दो पैड लग जाएंगे, उससे तुम्हारे शोल्डर मैसिव लगेंगे, बड़े लगेंगे एंड एस्थेटिक लगेंगे। तो अगर तुम पहला ऑप्शन चुन रहे हो, उन्हें बिल्ड करने वाला, तो तुम लॉन्ग टर्म में सोच के चल रहे हो। अभी मेहनत करोगे एंड लॉन्ग टर्म पे तुम्हें वैलिडेशन मिलेगी, तुम्हें लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट मिलेंगे। एंड दूसरा जो ऑप्शन है उस पर तुम जैसे ही पैड्स लगा लोगे तुम्हें शॉर्ट टर्म वैलिडेशन मिलेगा एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेंगे। तुम वैलिडेशन के लिए वो चीज़ करोगे। तुम जैसे ही पैड्स लगा लोगे, शोल्डर पैड्स, वैसे ही तुम्हारे शोल्डर एकदम से बड़े हो जाएंगे एंड उस पर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलना चालू हो जाएंगे। और वो कब रहेंगे? तुम जैसे ही शोल्डर पैड्स को निकाल दोगे वैसे ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम अभी भी लूज़र हो, तुमने अपना गोल अचीव नहीं किया, तुमने बस अपनी इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए शोल्डर पैड्स लगा लिए। और दूसरा पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें कुछ टाइम तक तुमने मेहनत की एंड फिर वो परमानेंट रिजल्ट हो गया, तुम्हारे परमानेंट शोल्डर्स ऐसे ही हो गए, ट्रेन करते रहोगे तो परमानेंट ही हुए। अब इसी चीज़ को अगर तुम स्किन केयर के पर्सपेक्टिव से देखो तो स्किन केयर भी कुछ ऐसा ही है। हम आजकल देखते हैं इंस्टा वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें आ गई है, ब्राइटनिंग सीरम, पोर्स टाइटनिंग सीरम, एक्ने रिमूविंग सीरम, होती ज़्यादातर एक ही चीज़ें हैं बट उनके अलग अलग नाम आते हैं। एंड उनके ऐड को इतना अच्छे से दिखाया जाता है कि लोग उन्हें खरीदते हैं, लोग उस चीज़ के ऊपर पागल हो रहे हैं। तो देखो, तुम्हें पहली बात फलाना ढिकाना सीरम की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें 800 की सीरम की ज़रूरत है। तुम्हें बस नॉर्मल तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले फेस वॉश हो गया, दूसरा मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन ऑप्शनल है। तुम धूप में ज़्यादा बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन ले लो, SPF 30 या 50 की, PA+3, जैसा तुम्हें सूटेबल हो। एंड अगर तुम्हें सनस्क्रीन पे भी पैसे नहीं उड़ाने तो तुम मेरी तरह एक मास्क यूज़ कर सकते हो। पिछले 3 महीने में मुझे बहुत टैनिंग हुई है, बट पिछले महीने से अब मैं मास्क यूज़ करता हूँ। जब मैं बाहर जाऊँ तो मैं मास्क यूज़ कर लेता हूँ, मास्क अपने चेहरे पे लगा लेता हूँ, नेक भी कवर होता है, फेस भी कवर होता है। उससे मुझे टैनिंग नहीं होगी एंड मैं पहले वाला स्किन स्किन कलर वापस अचीव कर लूँगा जो मेरा पहले था कुछ महीनों पहले। तो देखो, स्किन केयर में होता क्या है, तुम्हें जितना भी एक्ने वगैरह हो रहा हो वो सब तुम हटा सकते हो, बस तुम्हें कुछ सीरम्स लगानी है, तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगेगी 1-2 दिन में। बट इसमें नुकसान ये है कि जैसे ही तुम स्किन केयर बंद करोगे 3-4 दिन के लिए, तुम्हारी स्किन वैसी ही हो जाएगी। ये शोल्डर पैड्स जैसा है, टेम्पररी फिक्स, परमानेंट फिक्स नहीं है ये। एंड उसकी जगह अगर तुम स्किन केयर पे पैसे लगाने की जगह दूसरी चीज़ों पे पैसे लगा रहे हो, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी कंप्लीट कर रहे हो जो तुम्हारी स्किन के लिए ज़रूरी है, तो तुम्हारी स्किन सच में ग्लो करेगी। अब देखो, पहला ऑप्शन है कि तुम बहुत सारे सीरम्स यूज़ कर लो एंड अपनी स्किन को ग्लो कर लो, तो वो बाहरी सुंदरता हो गई। एंड बट अगर तुम अपने शरीर के अंदर अच्छा डालोगे तो वो अंदर से ही ग्लो करेगा। तुम अच्छा खा रहे हो तो वो ग्लो रहेगा। उसके लिए फिर तुम्हें उसके लिए फिर तुम्हें सनस्क्रीन उसके लिए फिर तुम्हें बहुत सारे सीरम्स पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ज़्यादातर इंडियंस में विटामिन ए सी की डेफिशिएंसी होती है, बल्कि इन्हें लेना बहुत ईजी है। विटामिन ए तुम्हें कैरेट से मिल जाता है, विटामिन सी तुम्हें लेमन से मिल जाता है, आंवले से मिल जाता है। बल्कि जब मैं हॉस्टल में था, मेरे दोस्त ने वो चीज़ बोली तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं थी एंड मैं उस चीज़ से बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे 1000 रुपये मिलते थे महीने के एंड मैं 60 रुपये का एक फेस वॉश यूज़ करता था, 20 रुपये की एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम आती थी एंड सनस्क्रीन में यूज़ नहीं करता था क्योंकि मेरे पास एक मास्क था।
एंड बाकी का पैसा लाइक मैं विटामिन ए दिन की एक कैरेट, एक केला एंड बाकी दूध या पनीर पे लगा देता था। और विटामिन सी के लिए लाइक लिम्सी की टैबलेट्स आती है 25 रुपए की, 15 आती है उसमें, लाइक एक महीने के तुम्हारे 50 रुपए हो गए। तो उनसे तुम्हारी डेली विटामिन सी की नीड कंप्लीट होती है। विटामिन ए से तुम्हारा ऑयल कम होता है, ऑयल प्रोडक्शन कम होता है, मतलब चेहरे पे एक्ने कम होता है एंड स्किन जल्दी रिपेयर होती है। विटामिन सी से तुम्हारी स्किन ग्लो करती है। तो विटामिन सी के लिए क्या विटामिन ए के लिए तुम कैरेट खा सकते हो, विटामिन सी के लिए लेमन, आंवला एंड ये जो मैंने अभी टैबलेट बताई लिमसी विटामिन सी टैबलेट्स किसी भी मेडिकल की दुकान पे मिल जाएगी। और देखो, तुम्हें स्किन केयर पे इसलिए भी पैसे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि हम लोग इतने रिच नहीं है कि प्रोटीन वगैरह भी खाएं। हो तुम शायद हो भी रिच तो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम मिडिल क्लास हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते, तो तुम्हें बेसिक स्किन केयर करना है। फेस वॉश, सनस्क्रीन ऑप्शनल है और मॉइस्चराइज़र चाहिए बस। बस कोई और सीरम नहीं चाहिए तुम्हें 600-800 रुपये की, कुछ नहीं चाहिए, ना कोई दवाइयाँ चाहिए, बस इतना काफ़ी है। बाकी के पैसे तुम्हें लाइक विटामिन ए पे लगाओ, विटामिन सी पे लगाओ, दूध वगैरह पे लगाओ, प्रोटीन खाओ एंड कैल्शियम खाओ। क्योंकि लाइक देखो, जब मैं छोटा था ना मुझे लगता था स्किन का कलर ही मैटर करता है, बट तुम्हारी ये जो फेशियल बोन्स होती है ना, जाइगोमेटिक बोन, चिन, रैमस, गॉनियल एंगल, इस सब की वजह से तुम अच्छे दिखते हो। एंड कैल्शियम विटामिन डी तुम्हारा कंप्लीट होगा तभी तुम्हारी बोन्स ग्रो होंगी, बाकी म्यूइंग वगैरह तो करना ही है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो से बस ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत सारे सीरम्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्वज भी ये सब यूज़ नहीं करते थे, उनकी डाइट अच्छी होती थी, उनका विटामिन ए सी कंप्लीट होता था, उनकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करती थी। लाइक मेरी भी जो दादी है ना, वो रोज़ एक दो फल खा लेती हैं एंड उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है, बल्कि वो फेस वॉश तक यूज़ नहीं करती। अब देखो, फेस वॉश तो तुम्हें यूज़ करना है, मुंह पे साबुन नहीं लगाना, बट तुम्हें बहुत सारी सीरम्स की ज़रूरत नहीं है। एकदम माइनर सा स्किन केयर यूज़ करो, तुम्हें सीरम्स नहीं लेने हैं बहुत सारे। एंड बाकी अपनी डाइट फिक्स करो, तुम अंदर से ही, जब तुम अंदर से ही शरीर में अच्छा खाना डालोगे तो वो बाहर से अपने आप ग्लो करेगी। और ये ग्लो रहेगा बहुत टाइम तक, लाइक तुम्हारी डाइट अच्छी रहेगी, तुम्हारा ग्लो बहुत टाइम तक रहेगा। स्किन केयर तुम जैसे ही छोड़ोगे 4-5 दिन में एक्ने वगैरह वही वापस आ जाएंगे। तो शोल्डर पैड्स ना खरीद के अपने शोल्डर ट्रेन करना स्टार्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।